आराम से, क्योंकि आपने ही पकड़ रखा है। राधा राधा जपो और डरो, हम कहते हैं डरो, जिससे तुम्हें सबल का आश्रय मिल जाए। जो शभीत आवा सरनाई, तो रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान कह रहे हैं यदि कोई माया से भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे अपने प्राणों की तरह रखता हूं, भगवान का वचन है। तो हम तो कहते डर लगना चाहिए। कोई तो एक हो जो हमारी बात सुन सके, हमारी रक्षा कर सके, तो वो केवल भगवान ही हैं, जो काल से भी रक्षा कर सकते हैं और जो बिना बोले बात सुन सकते हैं। पुकारने की भी जरूरत नहीं, अंदर सोचा मात्र की बात पहुंच गई उनके पास, वो वहीं बैठे हुए हैं अंदर ही। यार बिना भजन के जीवन बिल्कुल भयावह है। बिना भजन के बिल्कुल ऐसा समझो जैसे मगरमच्छ से भरे समुद्र में फेंक दिए गए। अब क्या करें? अगर कोई विशाल बोट मिल जाए तो ही बच सकते हैं। हाँ, तो भगवान शंकराचार्य जी से पूछा शिष्यों ने कि इस अपार संसार समुद्र से पार होने के लिए ये बहुत अगाध है, क्या उपाय है? गुरु कृपालो कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान के चरणारविंद का आश्रय, भगवान के अगर चरणों का आश्रय नहीं लिया, नाम जप नहीं, भैया कुछ भी बन जाओ, ये डर हटेगा नहीं। चाहे जितने अंग रक्षक रख लो, जलोगे अंदर से, अशांत रहोगे, दुख मिलेगा, आगे भी मिलेगा। ये जन्म केवल मनुष्य शरीर इसीलिए दिया गया कि सब कुछ कार्य करो और राधा 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 राधा, फिर आप देखो निर्भय हो जाओगे। भगवदा आनंद के बिना विषयानंद तुम कितना भी समेट लो, ना निर्भय हो सकते हो, ना निश्चिंत हो सकते हो, ना निशोक हो सकते हो। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, तुम बात हमारी समझो या ना समझो, डॉक्टर की दवा मान के राधा 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 राधा, स्नान करो ना करो, कैसे भी हो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से परम पवित्र हो जाता है जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन प्रभु का स्मरण करता है। वो राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो आपको प्रिय नाम लगे नाम जपो और सत्संग सुनते रहना और भगवान का भरोसा रखो। तुमसे सृष्टि नहीं चल रही, भगवान से, जो तुम्हारे परिवार के जन हैं। भगवान सबका भरण पोषण कर। अभी परिवार कैसे ऐसे लोग हैं, जिसे बहुत से ऐसे हैं कि जिनके द्वारा बड़ा परिवार चल रहा है और शरीर नहीं रहता, तो उनका परिवार कोई भीख नहीं मांगने लगता, भगवान संभाल लेते हैं। कोई न कोई ऐसा तैयार कर देते हैं जो उनका संरक्षण करता, और फिर वो उसके रहने से जो अच्छा नहीं होता, उससे भी ज्यादा अच्छा उसका परिवार हो जाता है। हमने देखा है। ऐसा ना सोचे कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा। नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड को आप थोड़ी पोषित कर रहे हो, पशु पक्षी जीव जंत सबका। देखो उसकी कृपा पर दृष्टि डालो। शरीर में अगर देखो तो कहीं दूध नहीं है, इतना मीठा उतना ही गर्म, और हमारे लिए जीवन पोषण करने वाला ये भगवान ने बना दिया था। माता के वक्षा स्थल से हमारा पोषण हुआ। जब हम गर्भ से बाहर आए तो सबसे पहला हमारा पोषणकारी माँ का। अच्छा, जब गर्भ में थे तब कौन पोषण कर रहा था? माँ भी नहीं जानती थी कि कैसे पोषण होगा गर्भस्थ शिशु का, लेकिन किया ला। ये बात समझो, वो अनंत ब्रह्मांडों का पोषण करने वाला, उसी का परिचय नहीं, इसीलिए डरते हो बच्चा। पर इतना जरूर हम कह रहे हैं कि चाहे जिस पद में हो, चाहे जितना रुपया कमा लो, ये काल का कसाईवाड़ा पूरा प्रपंच है, वो काटेगा। तो उससे बचने के लिए जिसके हाथ में काल रूपी डंडा है वो है श्री कृष्ण। अगर प्रभु की श्री हरि की शरण नहीं हुए, उनका नाम जप नहीं किया, तो कुछ भी कर लो, शांति नहीं मिलने वाली, निर्भय नहीं होने वाले, शोक रहित होने वाले नहीं। इसलिए राधा राधा रटो और अच्छे आचरण करो। कुछ समय बाद तुम ही कहोगे कि अब कोई डर नहीं लगता, अब कोई भय नहीं लगता, देख लेना। और अगर भजन नहीं करोगे तो चाहे जितने अंग रक्षक रख लो और चाहे जितने रुपया कमा लो, वो तुम्हें कभी निर्भय और भयभीत करने वाले बन जाए, और भय पैदा करने वाले बन जाएंगे। इसलिए भगवान श्री हरि का आश्रय, उनका नाम जप। गरिमा रावत जी, वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरि। राधा